जी का भक्ति जी का करना चाहती हूँ कि वो हमारी जिंदगी में आए, हम क्या क्या सीख सकते हो जिंदगी में, इसके लिए थैंक यू। मुझे उसमें सबसे ज़्यादा दीदी का मुझे उसमें सबसे ज़्यादा ये पसंद आया कि बजट के बारे में, ये मुझ में नहीं थी। मैं जैसा आता था पैसा वैसा खर्च करती थी, मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ किया नहीं। आपने जब समझाया तब इससे शुरू किया, मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। और जब जिधर तक आपने सिखाया, जो गुणाकार भागाकार तो नहीं समझ आया अभी तक, तो भी मैं बच्चों से पूछती हूँ, वो सिखाते हैं, फिर वो भी अच्छा लगा। मतलब लगा कि बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो सकता है कि ये सीखना। हम बोलते करो करो, बच्चे को कितना मुश्किल होता है वो अभी हमको समझ में आया कि क्यों नहीं करते। ये बहुत ही सही पर्सपेक्टिव है ये। हम बच्चों को बोलते हैं कि क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, एक रीजन हो सकता है कि उनको नहीं समझ आ रहा, तो ये हमें अब पता चला कि हाँ कि ये मी मराठीतून बोलतो. महाराज मला ते खूप आवडतं, जे तुम्हाला माहिती आहे. मुलांकडं स्पेशली हमें कैसे समझ आएगा? जब से माहौल पता चला है, तो यहाँ पर आने के बाद ही पता चला, बच्चे के ऊपर बहुत स्पेशली ध्यान देके पढ़ाते हैं, फ्रेंकली पढ़ाते हैं, और उनको मतलब ढूंढ रहे कि बच्चे को और क्या सीखने का है, मतलब उनको माँ को भी ट्रेन कर रहे हैं, बच्चे के साथ माँ को भी ट्रेन कर रहे हैं, ये बहुत स्पेशल है, इसलिए माँ को बहुत अच्छा। थैंक यू। चलो आपकी विद्या हिला दो। विद्या मम्मी चलो के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, घर वालों के, औरतों के लिए बहुत सारे काम रहते हैं, उन्होंने हमारे लिए सही समझे कि अच्छा कुछ सिखाएंगे इनके लिए और टाइम निकालेंगे। प्लीज़ हमारे लिए टाइम निकालने के लिए कोशिश करें और हमारे को बहुत कुछ समझाएं। हम भी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ लिए करेंगे, क्योंकि जैसे शादी होती तो हम किताब भी नहीं खोले, सिर्फ बच्चों ने उनकी पढ़ाई देखे, वो भी कभी अम्मी मैं पूरी करेंगी, बस इतना ही बोलते थे। हाँ हो गया तो रख दो, अभी जाओ खेलने, बस इतना ही बोलते थे हम। जब से ये क्लास ज्वाइन करे थे मानू का, तब से मालूम हुआ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आगे हमें भी पढ़ना है। और वो पैसों के बचत के बारे में अभी से कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया ना, तो फ्यूचर में कभी भी आपके पास पैसे आए तो आपको ये बताए कि उसको यूज़ कैसे करें। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हम बचत के बारे में सोचेंगे, घर वाले हैं, फैमिली बड़ी है तो उनके पास पैसे होते हैं, बस वही कर लेते हैं। और आज मैं बहुत हिम्मत करके इधर आई हूँ, सब ने पूछी क्या काम है, क्या काम है, आज हमारे लिए दीदी ने टाइम निकाले और बुक भी चेक करने की, ये बहाने से मैं घर से निकली बस। थैंक यू। दीदी और हरजीत दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको इस लेवल पे पहुँचाया है, क्योंकि हमें बाहर से सीखने मिला कि मतलब जैसे बच्चे अभी तक ध्यान नहीं देते थे और हम मतलब उनको पढ़ाने में हम भी इतना ध्यान नहीं देते थे, बता हमें समझा है कि पढ़ाई क्या होती है, तो इसके लिए हम बच्चों पर भी ध्यान दे रहे हैं और बच्चे पे भी अच्छे से, और उनके साथ साथ हमें भी कुछ सीखने मिला उनसे। और महारू में जो बचत करने का आइडिया था मिताली दीदी और हरमीत दीदी का, वो सबसे अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। विद्या और दीदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमको सीख मिलती है और ये लोग अच्छा अच्छा नया नया सीख देते हैं, हमको सिखाते हैं अच्छा अच्छी बातें, और पढ़ने के लिए भी हमारा भी बहुत ख्वाहिश था पढ़ने के लिए, लेकिन जब से शादी हुई बच्चे को संभालो, खाना बनाओ, सास ससुर को संभालो, बस यही काम है। उसके बाद अभी तो जाके थोड़ा नसीब में लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं हम लोग। हाँ बस इतना ही। थैंक यू। वर्चुअली तो वैसे भी घर पे बैठ के और फिर आधी बात सुनाई भी नहीं देती कि नेटवर्क नहीं होता। दीदी समझ सुनने के लिए कोई नहीं होता है। हाँ ये भी बहुत मिलता है। दीदी और हरमीत दीदी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ मारू के लिए। वैसे तो मैंने अटेंड नहीं किया, बस मैंने अटेंड किया, मुझे पता नहीं
तब जब अटेंड किया तो उसमें बस यही बचत के बारे में सीखा था मैंने। तो जब मैं जॉब करती थी ऑफिस में तो मुझे 11,000 पगार था, तब वो वैल्यू नहीं समझी मुझे। अब बिना जॉब के मैं घर में तो फिर वो समझते कि मैं बचत क्यों नहीं करूँ कभी। तो आप लोगों ने जब मीटिंग में बोला कहा था तब से मैं बचत कर रही हूँ। ये सीख के मुझे यही मैंने सीखा। थैंक्स इसके लिए धन्यवाद। और इससे थोड़ा अच्छा करना सीखने में आगे भी बढ़ चुके हैं हम। और मैंने इधर आके ना पैसे के बारे में बताया था, आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने पैसा भी बचाया, बैंक में भी डाला। और 6 महीने के बाद आप क्या सीख सकते हो, तो सिलाई भी चालू किया, सीख भी गई और बैंक में बनाना सीख गई। महरों में जैसे कि दीदी ने कलर्स वगैरह बताए थे, वो खुद के मन भी था कि किसी के डरना नहीं है। बच्चों को सिखाते थे लेकिन खुद नहीं कर पाते थे कि हाँ ऐसे करना है। बच्चों को तो बोल देते थे हाँ पढ़ाई करनी है, टाइम पे करना है, टाइम टेबल बनाना है। और जैसे कि कलर्स थे दीदी ने बताया, वो खुद के मन में ही था किसी के साथ अच्छे से रहना है और बात भी ठीक से करनी है और कॉन्फिडेंसली रहना है। लेकिन वो हमें ही नहीं था, जो था लेकिन कम था, लेकिन दीदी ने बताया तो उससे वो बढ़ गया और कैसे यूज़ करना है वो सीख गए। उसके बाद महारू स्टार्ट हो गया, तब बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाना उनको बताते थे कि दीदी बताती है कैसे टाइम टेबल बनाओ। महारू स्टार्ट होने के बाद हमने 2 बच्चे और मैंने हमारा तीनों का टाइम टेबल बनाया और सुबह 5 बजे से हमारा शुरू होता था काम और तीनों एक साथ आ गए। इसलिए पापा का जो भी मतलब हमसे जो काम करने के लिए विरोध था तो उसमें हम जीत रहे हैं अभी तीनों मिलकर। एक बार मैंने जो अभी बताया था गेम में कि मैं झूठ बोलना ये कर रही हूँ, तो महारों से मैं झूठ बोलना सीख गई। कि मैं बात करूँ तो सच्ची बात है, तो घर में भी सच्ची बताऊँ। तो उससे क्या होता था, तो सच बोलने के बाद ज़्यादा ये बाहर जाने को नहीं मिलता था, सच बोल के। अभी हम भी झूठ, हाँ सच भी अपने मतलब झूठ बोल सकते हैं। हाँ, अगर घर में सबको लगता है ना हाँ मैंने ऐसे ही काम करना चाहिए, उनके लिए हाँ बोल देती हूँ, बाद में मैं मेरे मन से ही करती हूँ। घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, सब बातचीत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं हाँ थोड़ा सा ना बाथरूम को जाने का, तो तीनों जाते हैं, आराम से बैठते, गप्पे छप्पे करते हैं, निकल के आते हैं, आराम से हम जाते हैं। सच में, क्योंकि वही रीजन होता है कि कोई रुका नहीं पाता है, तो हम वही करते हैं, बाहर जाते हैं। और बच्चों का पढ़ाई में ज़्यादा मतलब एक मन में था कि रीडिंग ही आना चाहिए, बच्चों को लिखना आना चाहिए, ये समझना चाहिए। मिताली दीदी इतना अच्छा बहुत सारा बताते हैं ना, तो बच्चों को नॉलेज बहुत है, बस वो लिख नहीं पा रहे हैं। और किसी को बताने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर नहीं बता पा रहे, इसलिए कम हो रहे हैं। लेकिन नॉलेज के बारे में बहुत सारा दे रहे हैं, जैसे हमें दिया है वैसे बच्चों को भी बहुत सारा दे रहे हैं। वैसे ही सबके तरफ से मैं दोनों दीदी को और टीच फॉर इंडिया की सभी दीदी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। दीदी बैलेंस के बारे में हमें आपने बताया। देखो मैंने पर्स में पैसे भी छुपा के रखे हैं। आई हैव 6,000 रुपीज़ जो मैं पहले खुद के लिए नहीं रखती थी, बच्चों के लिए नहीं रखती थी, घर में सब खर्च कर देती थी। इसलिए मैंने दिखाने के लिए लाया है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि कितना पास रख रही हूँ अभी, लेकिन प्राउड फील करती हूँ कि अभी है। जो सबका सोचकर हम करते थे कि नहीं अभी बच्चे के लिए नहीं है, अभी मेरे लिए नहीं है, पहले घर में लाऊंगी, दूसरों का अच्छा लगे इसलिए करूँगी, बाद में हमारा सोचूंगी। लेकिन नहीं, अब हम तीनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहले हम खुद के लिए जो भी है, लेकिन सोचते हैं कि ये अभी ज़रूरत है, ज़्यादा चाहिए हमें, तो वो पहले लेते हैं। फिर बच्चों के दिल में ये बात मुझे ख़त्म करनी थी कि ये नहीं मिल सकता, तो हम चाहते हैं महंगा है, हाँ ठीक है महंगा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम पैसे साइड में रखेंगे। वो घर में कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, वो पापा को करना है, हमें नहीं है, हम हमारे लिए, हम हमारा खुद का कमा रहे। ऐसे ही करके मंजूश्री ने 3 या 4 लड़कियों को भी सुधारा। उसने कहा कि मेरे पास छोटे कपड़े हैं लेकिन वो मुझे भी पसंद है, अभी मैं पहन नहीं सकती, वो आप ले लो अगर पसंद है तो। वैसे ही उन्होंने भी दूसरे के लिए किया और उनको बताया कि पढ़ाई करना है, टाइम टेबल बनाना है और ठीक से कैसे रहना है। वो पहले अच्छे से नहीं रहते थे। मेरे पास में भी और औरतें हैं जो काम करती थी लेकिन खुद के लिए चप्पल भी नहीं लेती थी, पुरानी पहनती थी, ऐसी जाती थी। तो मैंने भी बोलकर उनसे पूछा कि कितना
ड्रिंक में इसमें ज़्यादा पैसा जाते ही था, खुद कमाते थे और वो उड़ाते थे। तो उनको वो समझा, तो वो गर्ल्स, लेडीज भी और गर्ल्स भी जो खुद के लिए ला रहे हैं, जो चीज़ में मंजूश्री के लिए कम पैसे में जहाँ से मिलती है वो मैं उनको मंजूश्री के लिए लाती थी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के लिए भी ला रही हूँ और वो औरत के उनको बताती हूँ डीमार्ट होता है, ऐसे जा सकते हैं हम, वहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। तो डर नहीं रखना है मन में कि कोई चीज़ें नहीं है तो हम वो देखकर कोई मतलब ऐसे कहते हैं ना, पैसा नहीं है तो वहाँ पर कैसे जाएंगे, तो नहीं, वो देख सकते हैं, एटलीस्ट नहीं खरीदेंगे तो देख तो सकते हैं ना, उसका थोड़ी ना पैसा लगता है। तो बहुत सारा चेंज है दीदी। मेरे पास 20 स्टूडेंट्स थे, उनको पढ़ा कर ही मुझे लगता था कि 20 स्टूडेंट्स मेरे लिए एम है, बट आज के दिन आई हैव 85 स्टूडेंट्स, मेरे पास 85 उसमें से जो लड़कियां मेरे पास आती है उनको मैं खुद का ओपिनियन, जैसे कि आपने हमें सिखाया ना कि खुद के बारे में बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें कोई इम्पोर्टेंट दे ही नहीं रहा था। और एक बात है महारू की, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो हम घर में क्लास अटेंड कर रहे थे, अगर यहाँ पर होती तो हम बहुत ज़्यादा बोलते थे क्योंकि घर के देखने वाले थे सुनने वाले थे, जहाँ पर हम हमारा ओपिनियन कभी कभी बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन घर में ही सुनने वाले थे, इसलिए चुप बैठते थे। तो मेरे पास में जितनी भी लड़कियाँ हैं वो दूसरों को बताती कि अरे ये टीचर ना बिना मारे भी सिखाती है, तो ये आपसे ही सीखा हमने और बच्चों को आता है, बस उनके आइडिया से उनको सिखाना है। एक बार सिर्फ उनको स्टेप्स बता दो, फिर उनको बार बार पूछो, प्यार से समझ लो, उनको टाइम दो। मेरे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एकदम कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं। मैं उनको पूरा बोर्ड भर के डिवाइडेशन का नंबर देती हूँ, फिर भी उनके पापा और मम्मी बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतना बड़ा नंबर, वो बोलते हैं ऐसे 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 करते हैं और ये इसका आंसर होता है। इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस है ना कि बहुत सारा। तो मेरे पास एटलीस्ट बच्चा सिर्फ आकर बैठकर कैसे बोले और कैसे सीखे, इसलिए मम्मी लाकर बिठा रही है। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह से 10 बजे से रात के 8 बजे तक मेरा ट्यूशन कंटिन्यू चल रहा है, बट उसमें बस एक ही प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे मंजूश्री और वज्र को जो टाइम देना चाहिए, लेकिन मैं उनको वही सिखा रही हूँ। मैं जॉब करती हूँ, वैसे आप अपना खुद, जैसे मिताली दीदी बोलती है कि डर के मत पढ़ाई करो, मैं भी उनको वही बता रही हूँ कि अगर मैं टाइम नहीं दे पा रही तो आप अपना खुद का काम है वो आप करो, लेकिन कभी समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हमने फिर अलग से टाइम रखा है, तब हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस है, मैं अकेली चेंज नहीं हुई, मेरे पूरे मोहल्ले की औरतें, बच्चे भी चेंज हुए हैं, इसलिए थैंक्स टू यू आप मैंने वहाँ पर एक बुक देखा था और उस पर एक औरत थी, उस पर क्या ये था ना, पिक्चर था कि वो खुद को नहीं देख रही है। तो मेरा भी वही था, मैं बहुत मतलब गुस्से में आती थी, सब काम करती थी लेकिन बिना खाना खाए, बिना टाइम पर खुद को ना देखे सिर्फ काम करना। फिर मुझसे एक बार आई और फिर मुझे बताया कि तू करती है लेकिन सब दूसरे के लिए कर, तू खुद बिना से। तो मंजूश्री ने बहुत सपोर्ट किया, हरप्रीत दीदी भी उनको बहुत बताते थे और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। दीदी ने भी, उन्होंने भी खुद को बताया, खुद के बारे में जब दीदी ने मुझे बताया तब मुझे लगा कि दीदी को भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं भी उनको शेयर करूँ। तो फिर उन्होंने मुझे उसमें से जो भी मतलब रास्ता है वो बताया। तो मंजूश्री के बारे में मुझे लगता था तो उसको रीडिंग नहीं आती, लेकिन वो भैया ने जब उसको बुक दिखाई तो उसने वो पिक्चर से इतना सीखा कि उस दिन से मैं उसको गुरु मानने लगी। अरे बाप रे, रीडिंग इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसमें देखकर कुछ सीखना इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे मतलब बहुत थैंक्स फॉर क्या हुआ? दूसरों के बारे में आपको तो ये नहीं आती। अरे और मैं एक माँ हूँ और मेरे क्लास सेटमेंट करती हूँ और मेरे बच्चे लोग इस स्कूल में हैं कि हमारे ज़िंदगी में मिताली दीदी और हारवी दीदी भी आए, हम उनकी ज़िंदगी में, हम हमारे ज़िंदगी में आए कि हमको ये सब बता रहे हैं, हमको तो कुछ
बताइए थोड़ा हमको कि हम सीखे। आप सीख रहे हो और आप एकदम तरातर आप मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं कहीं भी रहती हूँ तो मैं अपने जो दर्द है वो अपना दिल में रखती हूँ, बाकी जहाँ भी रहती हूँ वहाँ सब हमारे से खुश रहते हैं। यहाँ आके अपने दर्द बता दो। मैं जिधर भी रहती हूँ मैं सोचती हूँ वो हमारे लिए चाहे हमको दिखे हो तो हंसना चाहिए। हमारे इसलिए हंसाती हूँ। बहुत अच्छी बात। और आप दिल से पूछो, दिल से आप भी कुछ आप बोल सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल यहाँ पे वैसे होने की जरूरत नहीं है, आपको जो शेयर करना है बोलना। और बचत की बात है तो हम बचत करते हैं क्योंकि हमारे 3 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, तो कुछ उनको हम शादी को सोचते नहीं, बस बचत इतना करते हैं कि उनको पढ़ा सकते, आगे उनको बढ़ा सकते। जैसे हम कल थे आज वो नहीं हो हमारे बच्चे लोग के साथ में, जैसे हम नॉलेज में कम थे उन लोगों को नॉलेज थोड़ा आना चाहिए। हाँ, इतना कहना चाहती हूँ। और मेरे घर में भी है, हस्बैंड भी है, वो अभी मैं अपने बारे में बोलती हूँ कि मैं अपने समय निकाल सकती हूँ और कुछ भी वो बोलते मैं एक बार सोचती हूँ कि हाँ मेरा भी एक कृष्णा देवी पहली वो थी लेडी जिन्होंने अपने नाम से लॉग इन किया था, और फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से आगे बताया था कि मेरी मीटिंग चल रही, किसी को बोला था। तो हाँ वो सही बात है, वो उनकी मीटिंग थी, वो वहाँ पे थी और उनको पता था, वो हमेशा अपने नाम से लॉग इन करती थी, पहले भी किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। ऐसे कुछ बोलते हैं पति ये नहीं काम हुआ, क्लास के टाइम पे बच्चे को खाना खिलाने का टाइम हो गया, चलो खाना दो। मैं बोला मेरे को बस अकेला ये समझिए मत कि मैं आपका हूँ और मैं बच्चे का हूँ। मैं हूँ खुद को छोड़ एक सेकेंड, एक नमस्कार, आरती दीदी को भी नमस्ते और सबको नमस्ते। हाँ, एक सवाल, बच्चों में क्या फ़र्क लग रहा है? आप पढ़ते हो तो क्या बच्चे भी पढ़ते हैं? बहुत है ना, कुछ फ़र्क लग ये आप लोग से इतना जाना है कि हमारे जो हम पहले थे तो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब बच्चे को पढ़ाना मेरे को इम्पोर्टेंट है। जैसे उनके पीछे जरूर भागना चाहिए पढ़ने के लिए, बहुत मतलब क्या उनके लिए करूँ कि वो पढ़ सके। मैं उनको कहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है, चाहे उनको क्या मिलता है शिक्षा, उनके पीछे मैं भाग सकूँ, बच्चे को भगा सकती हूँ, ये सोचती हूँ घर पे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मिताली दीदी आप यहाँ पर बैठे सब आपके साथ ही शेयर करना हाँ, ऐसे देख के बोलो। हाँ, मैं पहले मिताली दीदी और हरमीत दीदी को शुक्रिया करना चाहती हूँ और आप सबको भी करना चाहती हूँ। मैंने महारू से ये सीखा कि मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे दूँ, उसको क्या क्या बताऊँ, और मैं अपने में थोड़ा कॉन्फिडेंस ला सकूँ, ये सीखा। और मैं बाहर नहीं जाती थी, वो भी मैंने सीखा महारू से। और अभी मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि जो टाइम मैंने इन लोगों में वेस्ट किया है, वो तुम अश्विनी को मैं बोलती हूँ कि तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, जो अभी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तुम पढ़ो, ये बोलती हूँ मैं उसको। तो वो कल ही मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया, तो मुझे हरमीत दीदी का कॉल आया तो मैं उसको बहुत डांटी और बहुत बोला, तो उसके भी ध्यान में आया ठीक है मम्मी, जब अभी उसके पापा का ऐसा हुआ ना तो मैं 12वीं तक पढ़ी थी, पर मेरे को ज़्यादा अंग्रेजी और गणित नहीं आता, इसलिए थोड़ा हिचकिचाती हूँ मैं। अभी मैं महारू से ये भी अच्छी बात सीखी कि मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे क्लास। अभी मेरे को टाइम नहीं था तो भी मैं टाइम निकाल के यहाँ आई हूँ, और आप सबका धन्यवाद। बोलना बहुत चाहती हूँ पर बोलना नहीं आ रहा है, आप भी कितने दिन हो गए। आप अपने मराठी, चलिए आप मराठी में बोलिए। जैसे बोलना बोलिए।
नहीं, मैंने उनको रोका था मराठी में बोलने के लिए। हमेशा बार रोई कि दीदी लोग नहीं होते तो हमारा क्या होता। सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। मेरे घर में थी ना, बाहर नहीं जाने का। और अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं बाहर निकलती हूँ। और मेरे घर के लोग भी जो मेरे को पहले घर में बैठो बैठो कह रहे थे ना, अभी वो कह रहे हैं कि तुम आगे बाहर निकलो, ऐसा करो वैसा करो। मैं जाती हूँ, बाहर भी जाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। म्हणजे मराठीतून बोललं तर चालू करते. चालेल. मतलब हरमीत दीदी और जो सब मदद में जो खूबियाँ थी, नहीं बोलता थे छात्र बोलो जो खूबियाँ थी, कोई सिलाई करता था, कोई मतलब माइक्रन का वगैरह जो वो टीचर ने देखा होगा कि ये मदर में एक टैलेंट है तो वो मदर को आगे लाए, ऐसा दीदी ने हमारे लिए सोचा, उसके लिए थैंक यू। और खुद को कैसे इंट्रोडक्शन करना है वो सिखाया बाहर जाके, मतलब ऐसा जब जाएंगे जॉब को जाएंगे तब वो कैसा बताने का, किधर रहते हैं, कितने फैमिली मतलब कितने, वो सब दीदी ने बताया। करो खुद को इंट्रोडक्शन। करो करो करो। My name is Sonali Umesh Shinde. I live in Delhi Nagar. I have 2 children. Okay. And मतलब मला हिंदी आवडे नाही कधी. And thank you दीदीला मतलब सगळ्या मदत तरफ से की आमच्या मनातले टॅलेंट आहे ते तुम्ही बाहेर आणत आहात. आणि जे आम्हाला आमच्या आई वडिलांकडून आलं मराठी त्याच्यामध्ये दिल से आता है मदद। मतलब हमारे टाइम मतलब इतना माँ बाप इतना हमारे को टाइम नहीं देते थे। मतलब हमारे इसमें तो 5 सिस्टर मेरे थे और एक ब्रदर था, तो कमाने वाले माँ और पापा ही थे, तो थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान देना मतलब उनको। अभी कैसे हम 2 चिल्ड्रन 2 बच्चे हैं, अभी सबके 2 बच्चे 3 नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है बच्चे, पहले कैसे 5-6 बच्चे से घर में थे, तो माँ बाप को उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे। अब हम दे रहे हैं तो हमें भी लगता है कि अभी हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर मतलब उतना नहीं ध्यान दिया, अभी दीदी भी सिखा रही है तो हम भी सीखे और बच्चों को भी आगे लेके जाए। और मतलब मेरे में थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि अभी देखो ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हम बाजार में मार्केट में जाते हैं तो ज़्यादा इंग्लिश में बात करते हैं, तो हम उनके मुँह को देखते हैं ऐसा कि हमको कब आएगा ये, और थोड़ा हमको दिल में ऐसा थोड़ा ये होता है कि देखो कितना वो मतलब हमने भी पढ़ाई की होती आज, और ज़्यादा इंग्लिश भी हम बोलते थे, और थोडं हे होतं माझं डोक्यातलं जातं, तर ते थोडं असं वाटतं की आपण पण शिकायला पाहिजे होतं. आणि आता हे दीदीच्या तर्फे मतलब आम्हाला तुम्ही शिकवताय, तर आम्हाला असं इच्छा आहे आमची की आम्ही खूप शिकावं आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहावं, इंडिपेंडेंट म्हणजे स्वतः दुसऱ्यावर अवलंबून न राहता स्वतःनी हे केलं पाहिजे. आणि म्हणजे आपल्यापासून दुसऱ्या पण म्हणजे शेजारच्या और त्यांना वगैरे घेऊन पुढे जागा असतं. ज़्यादा के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता था कि सबको बात करवानी है आपको, इसलिए आप चांस दे रहे हो, तो मैंने उनको बोला नेक्स्ट सभी बात करेंगे, तब अभी ये खुद इतना बोल रही है